लिम्फेटिक सिस्टम बेसिकली एक कलरलेस और वाटरी फ्लूइड जिसे हम लिम्फ बोलते हैं उसे लेके जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम के पास और ये हेल्प करता है इम्यून सर्वेलेंस में भी। तो बेसिकली जो हमारी कैपिलरीज होती हैं वो फ्लूइड लीक आउट कर देती हैं अबाउट 20 लीटर्स। तो उसमें से 17 लीटर जो होता है 17 लीटर्स जो होता है वो तो रीअब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन जो 3 लीटर होता है वो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है उसे कलेक्ट करता है और दोबारा रिटर्न कर देता है ब्लड को, जिसे हम बोलते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज या फिर लिम्फेटिक सिस्टम जो भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो लिम्फेटिक सिस्टम में हमारा सबसे मेन चीज़ जो है वो है सर्कुलेशन। तो सबसे पहले हमारा जो फ्लूइड है जो लीक हो गया है वो कलेक्ट होता है बाय लिम्फेटिक कैपिलरीज। तो जो लिम्फेटिक कैपिलरीज होंगी वो जो लिम्फ है उसे देंगी लिम्फेटिक वेसल्स को और लिम्फेटिक वेसल्स से वो जाएगा ट्रंक्स में। तो ट्रंक जो होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है, डिफरेंट होते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास लंबर ट्रंक, जो कि 2 होते हैं हमारी बॉडी में, जो हमारे लंबर के पास प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद है ब्रोंको मीडिया स्टर्नल ट्रंक, जो कि 2 होते हैं और मीडिया स्टर्नल के पास प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद है सब क्लेवियन ट्रंक, जो कि हमारी नेक या फिर सब क्लेवियन आर्टरी के आसपास होता है। इसके अलावा जुगुलर ट्रंक, जो कि 2 प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इंटरस्टिशियल ट्रंक भी प्रेजेंट होता है। तो लिम्फेटिक वेसल से हमारा लिम्फ जो है ट्रंक के पास आया, फिर ट्रंक से जो लिम्फ है वो डक्ट के पास जाता है। तो डक्ट भी हमारे पास 2 तरह के होते हैं। सबसे पहले है राइट लिम्फेटिक डक्ट और एक है थोरेसिक डक्ट। तो जो राइट लिम्फेटिक डक्ट होता है वो रिसीव करता है लिम्फ को या फिर फ्लूइड को फ्रॉम राइट अपर लिम्ब। तो राइट साइड की अपर लिम्ब से वो कलेक्ट करेगा लिम्फ को। और जो थोरेसिक डक्ट है वो पूरी बॉडी से कलेक्ट करता है लिम्फ को एक्सेप्ट राइट अपर लिम्ब। ठीक है, इसके बाद जो डक्ट है वो लिम्फ जो है वो देता है वेन्स को। तो जो राइट लिम्फेटिक डक्ट है वो जो फ्लूइड है वो देता है राइट सबक्लेवियन वेन और राइट जुगुलर वेन को। और जो थोरेसिक डक्ट होता है हमारे पास वो देता है लिम्फ हमारे लेफ्ट सबक्लेवियन वेन को और लेफ्ट जुगुलर वेन को। इसमें हम मतलब दोनों जो वेन्स है वो नेक के आसपास होती हैं। तो ये एक परफेक्ट पॉइंट होता है जहाँ पे हम फ्लूइड जो है ट्रांसफर होता है डक्ट से वेन में। ये सबसे अच्छा पॉइंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे प्रेशर जो है वो सबसे लो होता है। इसके अलावा लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो और भी चीज़ों को ट्रांसफर करता है, जैसे कि हॉर्मोन्स हो गए और न्यूट्रिशंस हो गए, जैसे कि फैटी एसिड्स वगैरह। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऑर्गन्स होते हैं लिम्फेटिक ऑर्गन्स। तो सबसे पहले है लिम्फ नोड्स, जो वही फिल्ट्रेशन की तरह काम करता है। इसके अलावा स्प्लीन होता है हमारे पास लिम्फेटिक ऑर्गन एक, जो कि इसमें 2 चीज़ें होती हैं, वाइट पल्प एंड रेड पल्प स्प्लीन में। तो वाइट पल्प जो होता है वो पैथोजन क्लियरेंस में हेल्प करता है और जो रेड पल्प होता है वो जो भी ओल्ड सेल्स होते हैं वहाँ पे आके डिस्ट्रॉय होते हैं। इसके बाद है हमारे पास थाइमस। तो थाइमस जो है बेसिकली प्रोड्यूस करता है टी सेल्स को, जो हेल्प करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम में। तो क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो इम्यून सर्वेलेंस में भी हेल्प करता है, तो इसलिए थाइमस भी। इसके अलावा टॉन्सिल्स, जो टॉन्सिल्स होते हैं वो बेसिकली पैथोजन वगैरह को माउथ में ही ट्रैप कर देते हैं। तो ये हमारे 4 बेसिक ऑर्गन थे लिम्फेटिक सिस्टम के। ठीक है, इसके अलावा है जो फंक्शंस होते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के वो हैं टू मेंटेन फ्लूइड लेवल्स इन द बॉडी, मेंटेन करके रखता है फ्लूइड को। इसके अलावा अब्जॉर्प्शन ऑफ द फैट में हेल्प करता है। इसके अलावा प्रोटेक्ट करता है हमारे बॉडी को फ्रॉम पैथोजेंस और ये ट्रांसपोर्ट और रिमूव करता है वेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह को। इसके अलावा कुछ कंडीशंस होती हैं जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को इफेक्ट कर सकती हैं, जैसे कि लिम्फेडेनोपैथी, जिसमें कि इनलार्जमेंट हो जाती है हमारी लिम्फ नोड्स की। ये हो सकता है ड्यू टू इन्फेक्शन वगैरह। इसके अलावा लिम्फेडिमा, जिसमें बेसिकली अडीमा फॉर्म हो जाता है और फ्लूइड वगैरह की एक्यूमुलेशन हो जाती है, जिससे कि ब्लॉकेज हो जाती है। और जो लास्ट कंडीशन है वो है बेसिकली कैंसर। तो ये 3 कंडीशंस हैं जिसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को।